नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज। और मैं आपको बता दूं कि आज नाथूश्री चोपटा क्षेत्र की जो ब्लॉक समिति है उसकी बैठक निर्धारित की गई थी बीडीपीओ कार्यालय नाथूश्री चोपटा में, लेकिन वो स्थगित कर दी गई है। नोरम पूरा न होना उसका कारण बताया गया है। इस मीटिंग में विधायक भरत सिंह बेनीवाल भी पहुंचे और 15 मेंबर भी पहुंचे थे। 14 पहुंचे थे, 15 पहुंचना निर्धारित किया गया था। लेकिन अब हमारे साथ कुछ ब्लॉक समिति मेंबर हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है, मीटिंग क्यों स्थगित कर दी गई, विकास कार्यों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्लॉक समिति में जो है वो क्या कुछ चल रहा है। तमाम बातें हम यहाँ मौजूद चेयरमैन और ब्लॉक समिति मेंबरों से करेंगे। चेयरमैन साहब, आज की मीटिंग थी, क्या कुछ राय? सबसे पहले तो बेधड़क हरियाणा और अपनी न्यूज का बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ कवरेज करने के लिए आए। और आज की हमारी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट करने के लिए मीटिंग थी। तो इसमें राजनीतिक सिस्टम इतना चला कि वो विकास नहीं चाह रहे अपने जैसे आपको पता है कि 20 नवंबर को मैं दोबारा से चेयरमैन नियुक्त हो गया था और चौधरी अभय सिंह जी का आशीर्वाद मिला था। तो आज अपनी मीटिंग के लिए मैंने चौधरी साहब से बात की थी कल, तो उन्होंने ये कहा था कि सभी को समान लेके चलना है, सभी मेंबर अपने हैं और सभी का समान रूप से काम करना है। और आप सभी को ये भी पता है, सभी इलाका वासियों को भी पता है कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं अपने, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे गलियां हो, चाहे नाले हो, जो भी विकास कार्य हुए, चाहे शेड लगे हो सार्वजनिक पे जगहों पे, तो वो अपने पंचायत समिति से ही लगे थे। और कुछ एक जो लोग हैं उनको ये बात पच नहीं रही कि अब पंचायत समिति अपने आप अपने स्टैंड पर खड़ी होगी और वो ज्यादा से ज्यादा अपना नाम होगा वो कार्य करवाएंगे। तो आज की मीटिंग हमारी सक्सेस नहीं हो पाई। इसी कारण सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि हम आज एक निर्भय होके और मतलब सबका साथ और सबका विकास लेके चलते तो हमारा नाम होता। मीटिंग के अंदर क्या फोरम रखा गया था, कितने मौजूद रहे थे, क्या रहा था? अपनी मीटिंग के अंदर ये अपनी मीटिंग थी सामान्य बैठक, और वैसे सामान्य बैठक का नॉर्म के हिसाब से किया जाए तो अपना कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाता है। और हमारी तो सामान्य मीटिंग वैसे चलती रहती है। और आपको मैंने पीछे भी अवगत करवाया था कि मेरे समेत 30 के 30 मेंबर हम एक परिवार की तरह हैं। और आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने भी मेरे बीडीसी मेंबर हैं वो मेरे परिवार की तरह ही हैं। मैं इनके साथ कोई भी भेदभाव कार्य में, कोई भी काम में, कोई भी सिस्टम में भेदभाव नहीं कर रहा और मैं उनको साथ लेके चल रहा हूं। और उनको ये समस्या ज्यादा है कि मैं साथ लेके ना चलूं। किनको है और क्या इसमें मीटिंग का कोरम पूरा क्यों नहीं हुआ है? जो लोग ऐसे दिन से बात ऊपर राजनीति का हाथ तो है ही, पर हमारे मेंबरों को इतना बरगला दिया गया है कि आप ये जितना मतलब आपको उनको डोर मान दी गई है और वो डोर जितनी खींची जाएगी इतना खींचेंगे वो, उनसे फालतू कुछ नहीं होगा। और इससे क्या हो सकता है कि अपने एरिया का विकास नहीं हो सकता। और मैं अब सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल हमारी जो टेबल लिस्ट पहले जो टेबल लिस्ट बनाई गई थी, मतलब पंचायत समिति की अलग थी, ग्राम पंचायत की अलग थी और जिला परिषद की अलग थी, तो वो हमारे नायब सिंह सैनी जी ने टेबल तोड़कर हमारे जो पंचायती राज को एक तोहफा दिया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमने तुरंत मतलब कल इतनी खुशी मना रहे थे कि अपनी टेबल टूट गई तो हम समान रूप से सभी कार्य कर सकते हैं। और वो हमारा एरिया अपने जो बीडीसी मेंबर मान लो या जो भी मान लो, ये चाहते हैं कि अपना विकास नहीं होना नहीं चाहिए, ऐसे ही बैठे रहना चाहिए। ठीक है चेयरमैन साहब, एक
200 करोड़ की क्या कुछ कहना है? आज की मीटिंग थी, आप पहुंचे हैं और मीटिंग सक्सेस नहीं हुई, मेंबर कम पड़ गए थे, सदन के अंदर बाहर घूम रहे थे, क्या पूरा मामला रहा था? देखो जी, चेयरमैन साहब तो एरिया के अंदर काम करवाने के लिए सोच रहे थे कि सब मेंबरों को साथ लेकर के चले, ब्लॉक में काम हो अच्छी तरह से। लेकिन जो ये कुछ काले पीले लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ काम ना हो ताकि चेयरमैन का कुछ नीचे रहे। पर ये तभी तो बार बार फोन करके कुछ मेंबरों के पास फोन भी किए उन्होंने बाकायदा कि मीटिंग तो 2 घंटे पहले ही हो गई है, 11 बजे से पहले ही, तो आपका जाने में कोई फायदा नहीं है। उस वजह से मेंबर नहीं पहुंच पाए, नहीं तो मेंबर तो पूरे हो जाते, कोरम पूरा हो जाता। गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और पीछे जब इनकी खुद की चला रहे थे समिति को ये 2 साल, तो इतना भ्रष्टाचार किया इन्होंने कि पैसा लग रहा है समिति का और नाम कर रहे हैं अपना, तभी तो मेंबरों को कुछ पता ही नहीं चला। और उनके मुताबिक कितने बंदे यहाँ पर पहुंचने थे, कितने पहुंचे थे? 14 बंदे पहुंच गए थे, 15 की जरूरत थी। अभी नेक्स्ट मीटिंग के लिए कोई एजेंडा पास हुआ है? कब होगी? हाँ, 10 दिन के बाद ही होगी। आपका परिचय, आप कहाँ से? मेरा नाम विकास दोण है, जोगीवाड़ा से। जी। इस तरह की कार्रवाई काम की अगर बात करें, विकास कार्यों की बात करें, तो जिस तरह का ये प्रकरण हुआ, अविश्वास प्रस्ताव हुआ, उसके बाद क्या कुछ हो रहा है? अविश्वास प्रस्ताव से पहले जो काम हो रहे थे वो तो हमको पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी औकात सिर्फ 2 साल में एक चाय और समोसे की थी। हम वीडियो ब्लॉक में आते थे, बस चाय समोसा दिया, चलो यहाँ से। पर अब जब से नए बने हैं चेयरमैन साहब, तब से पता लग गया कि ब्लॉक मेंबर की भी कुछ औकात होती है, क्या क्या पावर है उनकी। तो तब से ही हम पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी 2 महीने से। सोनलाल गांव, मेरा नाम सोनलाल है, गांव रंधावा से मैं बीडीसी मेंबर हूँ। हमारे पिछले 2 सालों में विकास कार्य की बात की जाए, आपने सवाल उठाए भी विकास कार्य किनके हुए। विकास कार्य हम लिख के देते थे, काम जरूर लिख के दिए, आज तक विकास कार्य को पता नहीं कि काम किसके होने किसके नहीं होने। किसी एक वार्ड में मान लो 30 कार्य हो जाते, किसी में एक भी नहीं हुआ। जैसे लाइब्रेरी बनाने की बात सूरजभान जी ने कही, सूरजभान जी को भी पता नहीं थी लाइब्रेरी कहाँ बननी है, किन के बननी है, ये डिसाइड कोई और ही करता था। जब लाइब्रेरी बन के तैयार हो जाती तब पता चलता भी लाइब्रेरी वहां बन गई है। आप भी एक पत्रकार हो, आपको पता भी आज से पीछे कितनी अपनी समिति बन गई है, 6 या 7 समितियां बन चुकी है। तो उस समितियों में कितने कार्य आज तक, इस समिति का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना भी इन 2 महीनों में या 3 अपने 2 सालों में कितने कार्य हुए, किस समिति ने कितने कार्य विकास कार्य किए हैं, वो आप उजागर कर दोगे। बात रही मामले इसमें अपने भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार जिसने भी किया वो भुगतेगा। सूरजभान पे जो इल्जाम लगे हैं, सूरजभान जी ने अपने वो भ्रष्टाचार किए, सूरजभान जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। सूरजभान जी ने विकास कार्यों के लिए सरपंचों के खातों में पैसे डाले हैं कि ना कि अपने जेब में सारे पैसे डाले हैं। वो बाकायदा रिकॉर्ड पड़ा है आपके पास, ऑनलाइन सभी रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो। भ्रष्टाचार तब कह सकते थे चेयरमैन ने अपनी जेब में पैसे डाल लिए और खुद वहां से गायब हो गया। ना चेयरमैन गायब हुआ है, चेयरमैन आपके सामने है। चेयरमैन अभी भी विकास कार्य करवा रहा है, सभी के समान रूप से करा रहा है। जो जिनके काम हो रहे हैं वो भी, जो आज विपक्ष में नहीं आए, जिनके काम हो रहे हैं वो भी मना कर रहे हैं। आप जाके गांव-गांव चेक कर लेना भी चेयरमैन ने कौन कौन से कार्य करवाए, कौन से नहीं करवाए। मैं मेरे गांव की कहता हूँ, मेरे गांव में अभी इस 2 महीने के अंदर कार्य शुरू हुए, विकास कार्य जो भी है ना, तो मेरे 2 महीने में ये कार्य शुरू हुए। मैं इस चेयरमैन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीछे मैंने 2 साल पूरे धक्के खाए भी काम करवाओ, कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जितने भी ब्लॉक मेंबर हैं उनसे पूछ लेना, आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। अपने लेखा वो अपने क्लर्क, अपने क्या नाम है उनका, कमल जी, ये उनको 22 साल हो गए यहाँ पे, उनसे रिकॉर्ड मांग लेना भी कौन सी पंचायत समिति कितना कार्य करवाया, किनकी हाजिरियां लगी, वगैरह। हाजिरियां घर जाके भी लगती थी। आवाज क्यों उठी? आवाज इसलिए उठी, ये विपक्ष में चले गए, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इसलिए आज इनके दुश्मन हो गए या इनके विपक्ष में हो गए। इसके कारण आज चेयरमैन उनके थोड़े चुभने लगे हैं। बाकी विकास कार्यों की बात चल रही है तो विकास कार्य प्रगति ऐसी चलती रहेगी, ना विकास कार्य रुकेंगे। सभी भाइयों के काम समान रूप से होंगे। जिस तरह से पंचायतों में पैसे जारी किए गए हैं ब्लॉक समिति द्वारा, चेयरमैन द्वारा, वो क्या मतलब ब्लॉक समिति मेंबरों को उस बात की जानकारी थी, विश्वास में लिया गया? हमें विश्वास में यही लिया गया कि हमारे जो गाइडलाइन थी उनको विकास कार्य कराने के लिए चेयरमैन अपने पैसे पारित कर सकता है। जैसे विधायक कोटे को पैसा आता है तो पंचायत को दे सकता है, तो उसी तरह पंचायत समिति के चेयरमैन डायरेक्ट पैसे अपने
पंचायतों को दे सकते हैं, इनके पास अधिकार है। इसका हनन ये भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। इसमें हम सहमति मानते हैं। अभी उन्होंने विकास कार्य के लिए पैसे दिए, ना कि उन्होंने पर्सनल यूज करने के लिए किसी को पैसे दिए। थैंक यू। ठीक, धन्यवाद।